गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है आर्जेंट्रम नाइट्रिकम, ये दवा बड़ी काम की दवा है और एक तरह से चांदी जैसे पदार्थ से ये बनी हुई है। आर्जेंट्रम नाइट्रिकम ये दवा मोटे और स्वस्थ आदमियों की नहीं होती। इसका रोगी दुबला पतला कमज़ोर डरपोक इस तरह का होता है। ताकतवर और निडर या बहादुर उन लोगों के ये दवा इतने काम नहीं आती जितनी दुबले पतले जिनको खाया पिया नहीं लगता और नहीं लगता, जैसे इस तरह कि भाई वो खेत के अंदर एक अड़वा टांगते हैं, आपको मालूम है। दो ऐसे एक लकड़ी इधर उसको वो कमीज पहना देते हैं और एक ऊपर हंडिया रख देते हैं ताकि जानवर ये समझे कि कोई रखवाली कर रहा है तो कोई आए नहीं, खेत को नुकसान पहुंचाए नहीं। अब आजकल ऐसा लगाते हैं नहीं लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, पहले के वक्त में ऐसा था। तो आर्जेंट्रम नाइट्रिकम का रोगी ठीक वैसा ही लकड़ियों जैसा पतला होता है। ये औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जिन रोगियों के दिमागी लक्षण भी बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे रोगी के मन में तरह तरह की बेकार की बातें आती है, रोगी बड़ा ही डरपोक होता है, कोई भी काम करने से पहले ही वह घबराने लगता है। ये एक इसका बहुत बड़ा लक्षण है और ये लक्षण है एंजाइटी यानी वहम, मन की कमजोरी, आत्मबल का कम होना। कोई काम का धंधे का या कोई का वो करने के पहले ही वो सोचने लग जाता है कि मैं कपड़े की दुकान खोलूँगा, कहीं घाटा लग गया तो पहले से ही वो डरने लग जाता है। अरे वो लग जाएगा तो लग जाएगा, काम तो करना होगा ना। तो इसका रोगी बड़ा डरपोक होता है और वो काम करने के पहले से ही घबराने लगता है। ऐसे रोगी आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और रोगी के मन के अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। जब रोगी रास्ते में चलते समय जैसे मान लो बड़े शहर हों तो ऊपर ऐसे लंबी जो बिल्डिंगें होती है बहुत ऊंची ऊंची, 5 मंजिल 10 मंजिल, और इतनी ऊंची ऊंची बम्बई में और में ये बिल्डिंगें होती है कि ऊपर का आदमी कवे जितना साग दिखता है नीचे से, और ऊपर से जब नीचे देखो तो जैसे कोई यूँ लगता है कि बकरियां चल रही है। ऐसी ऐसी अट्टालिकाएँ 28 में माला 30 माला, बाप रे बाप, अब तो बहुत ऊंची ऊंची बनने लग गई है। वहाँ से देखना भर भी बड़ा खतरनाक काम होता है। तो आर्जेंट्रम नाइट्रिकम का रोगी कोई शहर में जाता है, ऊंची बिल्डिंगों के वास्ता पड़ गया
ऐसे निगाह जाती है तो उसको हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि ये बिल्डिंग कहीं मेरे ऊपर आकर के गिर न जाए। और एक तरह का दिमाग में भन्नाहट, देखो इसको समझने की कोशिश करो। चक्कर आना एक अलग होती है, चक्कर तो बहुत ख़राब होते हैं, चक्कर भी आते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। और दिमाग में एक भन्नाहट होती है, ऊपर देखने से फट आदमी नीचे देखने लग जाता है। उसको डर लगता है कि एक तरह का कुछ सेकंडों का चक्कर आता है कि कहीं ये बिल्डिंग मेरे ऊपर नहीं गिर जाए। जबकि निरोग आदमी जो होता है, जिसको कारीगर कहते हैं, जो मकान बनाने वाले, वो ऊपर ही ऊपर जाकर के बैठ करके मकान बनाते हैं। उनको डर नहीं लगता नीचे देखने में, और आप पर हम नीचे नहीं देख सकते, डर लगता है, चक्कर आते हैं। तो इस तरह का डरपोक होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख करके चक्कर आने लग जाते हैं, और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि पूरी बिल्डिंग ही उसके ऊपर गिरने को आ रही है, हिलती हुई दिखती है। कान के अंदर सनसनाहट होने लगती है, शरीर में कांपने लगता है, उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। इस तरह के जिनमें लक्षण हो एंजाइटी के, उनके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी क्यों न हो, वो आर्जेंटम नाइट्रिकम से ठीक होगी। और एक जो इसका जो खास लक्षण है कि मीठा खाने की प्रबल इच्छा। होम्योपैथिक में सिर्फ 2 ही दवाइयाँ हैं ऐसी जिनके अंदर 2 लक्षण बड़े विचित्र हैं, और उनके अंदर उन एक एक लक्षण के ऊपर आप दवा दोगे, रोगी बिल्कुल ठीक होता है। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का अभी जो मैं बता रहा हूँ, इसके रोगी की मिठाई खाने की प्रबल इच्छा होती है। वैसे तो मिठाई हर आदमी खाना चाहता है, मिठाई अच्छी लगती है, वो एक अलग बात हुई। और एक डॉक्टर ने मना कर रखा है, डायबिटीज है, दुबला पतला है, फिर भी मीठा खाने की तलब आती है, वो रोक नहीं सकता अपने आप को, चाहे वो 10 ग्राम ही मीठा मंगा के खाए, बाकी वो खाएगा। और बिना डायबिटीज वाला भी जो आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी होता है, तो वो और चीज़ें कम खाएगा और मिठाई अधिक खाएगा, क्योंकि वो मीठे का शौकीन होता है। तो एक तो ये आर्जेंटम नाइट्रिकम का लक्षण है। अगर रोगी ये कह दे कि मैं मीठे बिना नहीं रह सकता, अगर वो कोई शरीर में उसके बीमारी हो, उसको आप आर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए। सिर दुखता हो, टांग दुखती हो और दुखती हो, ये लक्षण दवा के अंदर हो या न हो, इसके ऊपर मत जाओ। रोगी का थोड़ा ढांचा देख लो, दुबला पतला है और कहता है मिठाई खाने की बहुत इच्छा रहती है, मंगा के खा लेता है, टूट पड़ता है मिठाई के ऊपर, इसको अदब्य इच्छा कहते हैं।
तो ये लक्षण जिस रोग के अंदर भी हो या जिस रोगी के अंदर हो, जिस व्यक्ति में हो, उसको आर्जेंटम नाइट्रिकम देने से उसका रोग ठीक होता है। ठीक इसी ही तरह है होम्योपैथिक में एक दवा है जिसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर खुद नमक से बना है। हाँ, तो नेट्रम्यूर का जो रोगी है वो नमकीन पसंद करता है, आर्जेंटम का मीठा पसंद करता है। अब नेट्रम्यूर का रोगी भी दुबला पतला लंबा होता है, कमज़ोर होता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी भी दुबला पतला लंबा और कमज़ोर होता है। आर्जेंटम का रोगी भी सेक्स प्रॉब्लम की अपनी तकलीफ़ बताता है, नेट्रम्यूर का रोगी भी अपनी तकलीफ़ बताता है। लेकिन अब उनके लक्षणों के अंदर आर्जेंटम का रोगी कहेगा मीठा पसंद है तो भाई उसको आर्जेंटम दो, और नेट्रम्यूर का रोगी कहेगा कि सबसे पहले खाने के अंदर 4 आइटम आते हैं नमकीन वगैरह, तो वो पहले नमकीन ही खाएगा, 2-3 कचौरी तो दबाएगा ही दबाएगा। मिठाई चाहे कैसी भी बढ़िया बने नहीं के बराबर खाएगा। वो नमकीन को बहुत पसंद करता है, टूट पड़ता है नमकीन के ऊपर। अगर ऐसा लक्षण कोई रोगी देता है कि मेरी नमकीन खाने की इच्छा करती है, मुझे भूख नहीं लगती, मेरी तकलीफ़ 11 बजे बढ़ती है, मेरा बुखार 11 बजे बढ़ता है दिन के अंदर, अगर ये 2 लक्षण बता दे रोगी कि नमकीन खाने की इच्छा और 11 बजते ही रोग का बढ़ना और दुबला पतला होना, कमज़ोर होना, तो उसको नेट्रम्यूर 200 का या 1000 का खुराक दीजिए, उसका रोगी ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको नेट्रम्यूर का फिर बताऊंगा, आर्जेंटम नाइट्रिकम का बता रहा हूं कि इसका रोगी मीठा पसंद करता है। और इसके अलावा ये जो दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम, पेशाब के संबंधित जो रोग हैं, मूत्र नली की सूजन, दर्द और जलन होने पर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब के साथ खून आता हो, पेशाब रुक रुक कर होता हो तथा सुजाक रोग की अवस्था में जब मवाद आ रहा हो तो रोग को ठीक करने में आर्जेंटम नाइट्रिकम का उपयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के सुजाक रोग और पीप युक्त प्रदर को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उपयोगी है। स्त्रियों के जरायु के मुंह के अंदर दर्द, घाव होना और उससे खून आना आर्जेंटम नाइट्रिकम से ठीक होगा। बेहोशी में दिन रात पेशाब हो जाना, बेहोशी में चाहे किसी भी बीमारी से क्यों न हो, बेहोशी के अंदर ही दिन में और रात में पेशाब हो जाना, मूत्र नली में जलन होना, मूत्र नली में खुजली होना, मूत्र नली में कांटे गड़ने जैसा दर्द होना, पेशाब बहुत कम होना तथा गहरे रंग का होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब की कुछ बूंदें टपकती रहती है, पेशाब करते समय पेशाब की धार बढ़ जाती है। ऐसे अपन जब कभी कभी पेशाब करते हैं, याद नहीं आ रहा कभी हुआ हो मेरे साथ भी ऐसा,
लेकिन ऐसा होता है, पक्का है, ये कन्फर्म है। तो पेशाब करते वक्त यूँ जैसे कोई कपड़े को चीरते हैं ना, तो दो धार के अंदर कुछ समय के लिए दिखता है, फिर एक हो जाता है। ये आर्जेंटम नाइटिक्रम के रोगी का पेशाब इस तरह का दो धार के अंदर बंट जाता है। सुजाग रोग होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब में खून आना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्जेंटम नाइटिक्रम देना चाहिए। नाक के लक्षणों में सुगंध की पहचान न कर पाना, नाक में खुजली होना, नाक में कोई जख्म होना, नज़ला, जुकाम, इसके साथ ठंड अधिक लगना तथा आँख से आंसू निकलने के साथ सिर में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्जेंटम नाइटिक्रम देना चाहिए। गला बैठ करके आवाज़ भारी हो जाने पर रोग का उपचार करने के लिए आर्जेंटम नाइटिक्रम औषधि उपयोगी है। विवाह, शादियाँ या जो वक्ता होते हैं, वक्ता का मतलब अभी मैं बोलता हूँ तो ये वक्ता में आता है, अधिक जिनको बोलना पड़ता है, उस वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से या किन्हीं वजह से गले में दर्द होता है, आवाज़ बैठ सीख जाती है और आवाज़ भारी हो जाती है, तो आर्जेंटम नाइटिक्रम की 200 की एक खुराक ले लें तो आराम आ जाता है। कई प्रकार के लकवा रोग को ठीक करने के लिए भी आर्जेंटम नाइटिक्रम औषधि का प्रयोग होता है। शरीर की नियमित क्रिया खराब हो जाने के कारण हाथ पैरों का कड़ा और सुन्न पड़ जाना, उनमें तेज टीस की तरह दर्द होने पर रोगी को ठीक करने में आर्जेंटम नाइटिक्रम बड़ी उपयोगी है। बायां फेफड़ा और दिल में यहाँ पर टीस मारने जैसा दर्द होना, सांस लेने से परेशानी, पीठ और पाँव कमज़ोर तथा सुन्न पड़ना, इस प्रकार के लक्षण वाले रोगी को आर्जेंटम नाइटिक्रम दी जा सकती है। हृदय रोग से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइटिक्रम औषधि का उपयोग होता है। लकवा के रोग से पीड़ित रोगी को बहुत अधिक कमजोरी हो तो आर्जेंटम नाइटिक्रम देना चाहिए। पेट के लक्षणों में आमाशय का दर्द यानी कि पेट में दर्द, मंदाग्नि यानी कि पचता नहीं है भोजन, और आमाशय के घावों को पेट के अल्सर में भी ये काम देता है। ठीक करने के लिए आर्जेंटम का प्रयोग होना चाहिए। पतले दस्त और पेचिश को ठीक करने के लिए भी आर्जेंटम नाइटिक्रम एक उपयोगी औषधि है। इसके अंदर जो पतला मल आता है तो वो आदमी को लगता है कि बहुत जल्दी चलो टॉयलेट जाके बैठता है, तो हम आपको कैसे समझाएं। कई ऐसी चीज़ें होती है जो समझाई नहीं जा सकती, इशारों से बताई जा सकती है। तो जैसे ही टॉयलेट बैठता है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, आपके काम की बात बताऊंगा मैं। ये जो गूढ़ रहस्य की बातें और कोई नहीं बताएगा आपको, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पतला मल कई रोगियों को आता है, भाग के जाता है और कामोड के ऊपर बैठता। अब आजकल कामोड ही रह गया, और बैठते ही
उसको भागते समय ऐसा लगता है कि बहुत सा दस्त पतला आएगा, लेकिन वहाँ बैठ करके जैसे ही बैठता है और एक तरह से जो छोटे बच्चे फुलकना होते हैं ना, फुलकना रबड़ का, जिसको फूंक दे के बड़ा करते हैं फिर फोड़ देते हैं, एक इस तरह की ध्वनि पैदा हो करके और मल जरा सा आके रह जाता है। आवाज़ तो ऐसी आती है और मल आता है जरा सा, और वो मल आता है जो पतला। तो इस तरह जिन लोगों को अतिसार होता है इस तरह का, उनको आर्जेंटम नाइट्रिकम लेने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कामोड पे बैठने के बाद अगर कोई तरह की आवाज़ या साउंड नहीं होती और थोक के अंदर पतला मल आता ही रहता है, आर्जेंटम नाइट्रिकम काम नहीं करेगी। हाँ, अगला उबकाई आना, जीभ मिचलाना, पेट के अंदरूनी भाग में सूजन, दर्द होना, पेट के सभी भागों में दर्द होना, पेट के दर्द के साथ दांतों से कुतरने की तरह आवाज़ सुनाई देना, पेट में जलन, सिकुड़न, डकार लेने का प्रयास। याद रखिए, आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी जब डकार लेता है, मान लीजिए रेलवे प्लेटफार्म पे बैठे हैं अपन, तो रेलवे प्लेटफार्म पे सैकड़ों रोगी ही बैठे रहते हैं गाड़ी के इंतज़ार में। कोई बेंचों पे बैठे रहते हैं, कोई नीचे बैठे रहते हैं, कोई कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। तो उनमें से किसी की डकार आती है तो आसपास 30, 40, 50 कदम तक के रोगी ये देखते हैं कि यह आवाज़ किसकी है। इस तरह की डकार आती है, बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ डकार आती है, तो ये लक्षण आर्जेंटम नाइट्रिकम का है। तो ये डकार दो वजह से आती है। एक तो पेट में खराबी की वजह से आती है, धड़ाम करके इस तरह आती आवाज़ डकार की, और दूसरा कारण है भीड़ को देख करके मन में घबराहट पैदा होती है। घबराहट पैदा होने के बाद रोगी को डकार आती है तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। और रोगी को जब घबराहट होती है आर्जेंटम नाइट्रिकम को, तो वो कोशिश भी करता है कि काश डकार आ जाए तो पेट में और दिलो दिमाग में कुछ आराम मिल जाए मुझे। मीठी चीज़ें खाने की इच्छा करना, ये मैं आपको पहले बता चुका। शरीर के बाईं ओर की पसलियों के नीचे घाव होकर दर्द होना, ये बाईं ओर ये जो पसलियां हैं इनके नीचे की ओर, यहाँ से पसलियां चालू होती है, ये यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ दर्द हो करके और घाव हो जाता है, उसमें दर्द होता है और पेट में कंपन अकड़न होती है। पनीर और नमक खाने की भी इच्छा करती है, यानी कि इसमें दोनों लक्षण है आर्जेंटम में। तो इस तरह के लक्षण हो और पसलियों के यहाँ घाव या जख्म जो भी दर्द है, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम लेने से रोग ठीक हो जाता है। इसके अंदर इतना ही लिखा हुआ है, जबकि इसका जो खास लक्षण है वो मैं आपको ये ऐसे ही बताता हूँ।
बड़े काम का है वो। अब लेखक ने अपना आर्टिकल में वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। देखिए, आर्जेंटम नाइट्रिकम हट्टे कट्टे और स्वस्थ आदमी की कभी दवा नहीं होती, एक तो इस बात को उतार लें। आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी नाम सुनते ही, दिखते ही पता लग जाता कि आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी है। दुबला पतला लंबा, मीठा खाने की इच्छा, कमज़ोर, हाथ पाँव कांपने, थोड़ा सा ज़ोर से बोल दो तो वो धूलने लग जाता है। तो एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम दवा सेक्स पावर के अंदर भी काम करती है। आप ये मत सोचना कि मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूँ तो हर दवा में सेक्स को घुसेड़ना ज़रूरी हो जाता है, ऐसा दिमाग में ख्याल मत लाना। मैं कभी कोई शब्द झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी की सेक्स की प्रॉब्लम बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपके समझ में आने वाली है। और एक विचित्र समस्या है जो कि न डेमियाना में है, न एग्नस कर्ट्स में है, न लाइकोपोडियम में है, न सेबाल सेरुलेटा में है, न सेलिनियम में है, न कैलेडियम में है, किसी में भी नहीं है। ये लक्षण तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का ही है। और वो लक्षण ये कि जब आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट सेक्स करता है तो सेक्स करते करते जब परमानंद की स्थिति में आता है। आजकल तो लोग बहुत अंग्रेजी के अंदर कहीं वो तो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ये हिंदुस्तान है, हिंदी भाषा यहाँ की है, अंग्रेजी तो हमें भी बोलनी खूब आती है, लेकिन हम ऐसे शब्दों का वो करते हैं उपयोग कि आम आदमी के दिमाग के अंदर बैठ जाए, बात समझ में आ जाए। तो चरम आनंद की जहाँ प्राप्ति होती है वो समय होता है श्रृंखलित होने का, स्त्री और पुरुष इन दोनों का। ठीक उसी समय की भी अब श्रृंखलित होने वाले हैं, ठीक उसके कुछ ही सेकंड पहले आदमी डिस्चार्ज हो जाता है, काता कुत्ता कपास हो जाता है, आधी पौन घंटे की मकसद बेकार हो जाती है। कितना विचित्र लक्षण है। नामर्द नहीं है वो आदमी, वो आधी घंटा से सेक्स में लिप्त है, औरत को खुश कर रहा है, दोनों को इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, और संकलित होने का जैसे ही समय आता है, कुछ सेकंड, मिनट नहीं कहता मैं, 2-4 सेकंड पहले ही आदमी डिस्चार्ज हो जाता है। इसी के अंदर गाड़ी आगे पीछे हो गई और औरत कहती कि ये क्या हो गया, इतना अच्छा सेक्स हो रहा था, ये क्या हो गया। आदमी मुंह एक तरफ करके चला जाता है। ये लक्षण सिर्फ आर्जेंटम नाइट्रिकम का है।
इस लक्षण के रोगी अपने आप को सेक्स का बीमार न समझें। ये एक तरह का लक्षण है जो हटाया जा सकता है। वो न अश्वगंधा से हटेगा, वो न शिलाजीत से हटेगा, वो न कोई चीज़ से हटेगा। वो हटेगा तो आर्जेंटम नाइटिकम से हटेगा। अब आपके मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि आर्जेंटम नाइटिकम नहीं हो तो इस लक्षण को कैसे हटाएं। उसके लिए हम बता देते हैं। उसके लिए आपको आयुर्वेद की शरण के अंदर जाना होगा, हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा पूरे शरीर का, जिसमें सारे बारातियों की तरह अश्वगंधा, शतावरी, काली मूसली, धोली मूसली, पीला शतावर, बीजबंद, ताल मखाना, गोकरू, सालम पंजा, बहमन, लाल बहमन, सफ़ेद ऊँट कटारा, पटारा, सारी की सारी बारात को जिमाना पड़ेगा आपको। तो खर्चा ज़्यादा होगा नहीं होगा, तब जाकर के वो लक्षण अन्य और लक्षणों के साथ वो हटेगा। और जिस आदमी को और कोई अन्य लक्षण नहीं है और यही है, तो वो आदमी अगर पूरा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में लेता तो उसके पैसे बेकार ही खर्च हुए। तो यहाँ पर यदि वो कोई होम्योपैथी के पास पहुँच जाता है और वो कहता कि ठीक एंड टाइम पे मैं खल्लास हो जाता हूँ, देसी भाषा में, अपन देसी आदमी हैं, हाँ, एकदम एंड टाइम पे ही फैली खल्लास हो जाऊँ, तो उसको आर्जेंटम नाइटिकम की 200 की एक खुराक 2 घंटा पहले खा लेनी चाहिए। फिर वो सेक्स करे, एंड टाइम के ऊपर वो खारिज नहीं होगा। अगर ये लक्षण सही वो है तो इस तरह 7 दिन तक 2 घंटा पहले वो खुराक खाएं, ये लक्षण हट जाएगा और उनका जो गृहस्थी की गाड़ी है वो दोनों पहिए बैलेंस पे आ जाएंगे और गाड़ी दौड़ने लग जाएगी। ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर महात्मा हेनीमैन देखे गए हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं, अरे हमारे जैसे तो कहीं सोचते सोचते चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन मानव स्वभाव है, वो कहते हैं कि घाव तो बेरी का ही सहराना पड़ता है। यानी कि कोई अपना दुश्मन अगर अपने को मार गया, घाव दे गया, और वो घाव इतना तेज दे गया साला ठीक ही नहीं होता, तो मन में दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ती कि साला क्या जख्म दे गया। तो ठीक इसी तरह होम्योपैथी के अंदर कई दवाइयाँ ऐसी विचित्र महात्मा हेनीमैन आपकी झोली में डाल के गए हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं। अरे होम्योपैथिक दवा से आप शल्य क्रिया का काम करा सकते हैं। बोलो आप, 1 बूंद एल्कोहल आपके शरीर की शल्य क्रिया कर देती है। फोड़ा अपशेष अगर इतना बड़ा हो गया और फटता नहीं है, दर्द से कराता है, अंगुली लगाने ही नहीं देता, अगर कोई चीज़ अड़ने ही नहीं देता, नहीं, हीपर सल्फर 1 लाख पोटेंसी में देने के बाद विदिन 8 आवर्स 8 घंटे के अंदर अंदर
उस फोड़े को फूटना पड़ेगा। तो बिना कैंची औजार के फोड़ा फूटा नहीं फूटा, सर्जरी हुई नहीं हुई, हाँ तो भरो। और वो होने के बाद गर्म पानी के अंदर कुछ पत्ते नीम के डाल दीजिए, खूब बॉइल्ड कीजिए, पानी को छान लीजिए, बढ़िया रुई डाल करके और दबा दबा के 2-4 दिन पस निकाल दीजिए, फोड़ा ठीक। दूसरी खुराक की ज़रूरत ही नहीं, एक खुराक ही पर सल्फ 1 लाख की फोड़े को फोड़ेगी, उसका मवाद निकालेगी, अंदर से जख्म भरता हुआ आएगा, ऊपर से आपको सफाई करनी पड़ेगी। आपसे नहीं होती है तो कोई डिस्पेंसरी पे जा कर के कि भी मेरी इसकी ड्रेसिंग कर दो, क्योंकि ड्रेसिंग तो ज़रूरी है। ड्रेसिंग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ड्रेसिंग अंग्रेजी शब्द है, सफाई होना ही ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये इस तरह की जो दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर महात्मा हैनीमैन दे के गए हैं, हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आज अब मैं क्या बताऊं, मैं एक ही बात को बताता है जो मेरे मन में आता है कि, लेकिन मेरे को फिर भी मन में दुख बहुत होता है, मेरे मन के अंदर बहुत क्षोभ होता है कि बेचारे कितने आदमी दुख पाते हैं। और तुम्हें इतनी सस्ती 100, ये मैंने अभी मंगाई, आप ताजुब करोगे, ये कोई दवाई मैंने अपने लिए मंगाई, 100 ml हैं। तो ये 100 ml दवा मेरे को 122 रुपये के अंदर मिल गई। 100 ml 200 पावर में। 100 ml किसे कहते हैं? ये 1000 आदमियों को इसकी डोज बना के दे सकते हैं आप, 1000 आदमी। लागत क्या आई? 125 रुपया लागत आई। तो एक आदमी की खुराक का आप हिसाब निकालो, 10 नए पैसे भी नहीं आते मेरे भाइयों। जहां आप रोगियों को कितने पैसे लेते हो, पहले तो फीस में मारते हो उनको, कंसल्टेशन फीस में मारते हो, उसके बाद आलम ये कि दवाई 1 महीने की या 20 दिन की वो बांध के हम ही देंगे, फिर उनके अंदर मारते हो। और शुरू के अंदर सही दवा थोड़ी सी दे दी ताकि रोगी बन जाए अपने। अब रोगी को पता नहीं कौन सी दवा, वो फिर उसी से कांटेक्ट करता है कि मुझे 10% आराम है, 20 आराम, फिर पुलंदा दे देंगे और फिर 2-3 हज़ार रुपये उससे ले लेंगे। अरे महज यूँ मान के चलो पूरा इलाज उसका 200-250 रुपये के अंदर हो जाता है, जहाँ वो उससे 2-2.5 हज़ार 4 हज़ार रुपये खींच लेते हैं। तो जो बड़े शहरों के अंदर बैठे हैं वो कहते हैं ना कि बड़े शहर के अंदर चले जाओ तो कोई ना कोई काम मिल जाता है, तो वहाँ इतने काम होते हैं, तो वहाँ रोगियों की कमी नहीं। तो वहाँ कोई गधे को भी बिठा दो डिस्पेंसरी के अंदर होम्योपैथिक की किताब दे करके, तो बेचारा रोगी वहाँ भी चल जाएगा। क्या करे रोगी, कहाँ जाए रोगी? और ये कितनी गंदी आदत है डॉक्टरों को। मैं फिर एक बार हर वीडियो के अंदर, मैं जब तक जीऊँगा ना, मैं जब तक कहता रहूँगा कि अब भी मैं कह रहा हूँ होम्योपैथिक डॉक्टरों को कि तुम थोड़ा त्याग करना सीखो।
तुम इतने बिजी अभी नहीं हुई हो, राष्ट्रपति मुर्मू है वो भी जवाब दे देती है 3-4 दिन के अंदर अंदर। और तुम ये शब्द कहते हो कि आज पैसे जमा कराओ, कल हमको पूरे लक्षण लिख के भेजो, फिर 4 दिन बाद डॉक्टर साहब उनको देख करके आपको पर्ची बना के भेजेंगे या दवा बना के। अरे 1 हफ्ता तुम यूं लगा देते हो, जबकि तुम है जो 3 पत्ती खेलते रहते हो, बियर पीते रहते हो, सिगरेट पीते रहते हो, अंदर फालतू 2 दोस्तों के साथ गप्पें करते रहते हो। अब बेचारे रोगियों को फ़ोन आते हैं तो असिस्टेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, अभी नेताजी आए हैं उनको देख रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब है जो मूत कर रहे हैं। साले कहीं के अपने आप को है ना जो वीआईपी बना करके और पैसे लूटने के तरीके ये निकाल दिए हैं ना, इनको बंद कर दो। रोगी को पर्ची पे लिख के दो ये दवा है, ये दवा है, और अपना थोड़ा मार्जिन रख के पेट भराई करो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के ख्वाब मत देखो कि इतने पैसे कमाऊं, होड़ मत लगाओ। सेवा भावना थोड़ी मन के अंदर रखो। बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र के अंदर टाटा जैसे इंसान होने चाहिए। एक अंबानी है जो कोई मंदिर जाता है बंद्राबन में, एक बार अंबानी है ना ये जो बहुत पैसे वाला बतलाते हैं इसको, बंद्राबन गया, पंडों ने सारे के सारे पंडे जितने उनमें लड़ाई हो गई, घमासान लड़ाई हुई पंडों के ग्रुप में। फिर उनमें जो जीता उनकी टोली उनके साथ हुई, क्योंकि उनको पता है कि ये परिवार दक्षिणा के अंदर लाखों रुपए हमको देगा। तो 6 पंडे उनको लिए बंद्राबन के अंदर, ये बांके बिहारी का मंदिर है, ये हरिदास जी का मंदिर है, ये एक खंबे वाले का मंदिर है, ये अंग्रेज़ों का है, ये वो है ढींकड़ा पूंछड़ा, ये रमन रहती है, ये वो है। घुमा फिरा के और जब वो जाने लगते हैं तो होता ही है हाँ दक्षिणा का पंडों का। अरे जेब से 10-10 रुपये दे कर के टरका दिया, रोते रह गए, माथा पीटते रह गए और ज़मीन के सिर टकराते रह गए कि इतनी बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि हमें कम से कम 1-1 सिक्का तो मिलेगा, कम से कम 200-200, 300-300 रुपये तो मिलेंगे। 10-10 रुपये दे के उनको टकरा के भेज दिए। एक इधर हमारे रतन टाटा है आज भी, अरे अपनी सारी कमाई, आधी कमाई, कभी किसी को मना ही नहीं किया उन्होंने, कभी कहा ही नहीं कि मैं इतने पैसे वाला हूँ। आपने कह दिया कभी इधर से निकलो तो मेरे यहाँ बैठ के चाय ज़रूर लेना, कहाँ ले लेंगे। इतने सिंपल, इतने सादगी वाले पैसे वाले बनो, अंबानी मत बनो, अडानी मत बनो, रतन टाटा बनो। रतन रतन ही हैं, चाहे तुम कितनी भी बड़ी अट्टालिकाएं, हेलीकॉप्टर को उतार लो अपने कर्म के ऊपर, तुम रतन टाटा का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उसका दिल देखो, गरीबों के प्रति उसकी हमदर्दी देखो। किसी को आज तक खाली लौटाया नहीं रतन टाटा ने। ऐसे दयालु बनने की कोशिश करो। इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टरों को ये एक मौका मिला है,
तुम भी पैसे कमाओ, मैं ये नहीं कम कहता पैसे मत कमाओ। अरे लेकिन पैसे लेकर के रोगी को परेशान करते हो, ये कितनी गलत चीज़ है। जब तुमने पैसे ले लिए तो फिर तो अगले का काम फटाफट करो। लेकिन नहीं, बिजी हैं डॉक्टर साहब, मीटिंग ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और घर के अंदर है जो लुगाइयों के कपड़े धोते हैं साले कहीं के।